पहले हम कहते थे उस्ताद जी मैं अंदर आ सकता हूँ, अब कहते हैं मे आई कमिंग सर। पहले हम कहते थे लाठी, लाठी छड़ी, अब कहते हैं सटिक। पहले हम कहते थे नज़म, अब कहते हैं पोएम। अपनी मट्टी पे चलना सीखो, संगे मर मर पे चलोगे तो फिसल जाओगे। सूरज रोजाना हमें ये दर्स देता है, मगरिब में जाओगे तो डूब जाओगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, इस वक्त आप देख रहे हैं संदरान मीडिया और मैं हूँ आपके मेज़बान ताहिर जमील। तो आइए अपने उन्वान के हवाले से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, हमारी आज की गुफ्तगू इंग्लिश, उर्दू और पंजाबी ज़बान के मुतालिक होगी। नाज़रीन, असल बात की तरफ आने से पहले आपकी सेहत के लिए और सुकून कल्ब के लिए निहायत ही बढ़िया बात, एक नन्ही सी बात, बड़ा अहम नुक्ता, अहम पॉइंट आपके सामने रखना चाहता हूँ। गौर से सुनिए, इंशाअल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। नाज़रीन, अगर आप ज़िंदगी में सुकून चाहते हैं, इत्मीनान कल्ब चाहते हैं, राहत के मुतलाशी हैं, तो खुदारा किसी से खामखा उलझ न छोड़ दें। ये खामखा का बहस मुबासा, इससे इज्तनाब करें। अगर कोई ये दावा करे कि ये मेरा कव्वा सफ़ेद है, तो खुदारा उस बेचारे कव्वे को सफ़ेद ही रहने दें। उसके कव्वे को आप काला साबित करने की कोशिश न करें। ये ऐसी चीज़ नहीं है जिसका साबित करना आपके लिए ज़रूरी है। उसके कव्वे को सफ़ेद रहने दें। अगर आपने उसके कव्वे को काला साबित करने की कोशिश की तो उसका कोई नुकसान नहीं होगा, आपका बहुत बड़ा नुकसान होगा। आप परेशानियों में मुब्तला हो जाएंगे और बेसुकूनी का शिकार हो जाएंगे। तो नाज़रीन, आइए अब मंज़िल मक़सूद की तरफ रवां दवां होते हैं। नाज़रीन, एक ज़ाब्ते की बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। देखें, अगर कोई हमारा सिंधी भाई वो सिंधी में बात करे और बात करते करते बीच में पश्तो की आमेज़िश करे, पश्तो मिक्स करे अपनी सिंधी के अंदर, तो ये चीज़ हमारे लिए इंतहाई नाकाबिल बर्दाश्त होती है। इसी तरह अगर कोई हमारा पख्तून भाई अपनी पश्तो ज़बान के अंदर सिंधी की आमेज़िश करे, सिंधी मिलाए दी, तो ये चीज़ भी हमारे लिए इंतहाई नागवार होती है। हम कहते हैं कि ये ज़ाब्ते के ख़िलाफ़ है, ये उसूल के ख़िलाफ़ है। या सिंधी में बात करो या पश्तो में बात करो, दो रंगी छोड़ दे, यक रंग हो जा, सरासर मोम हो या संग हो जा। इसी तरह जो उर्दू में बात शुरू करे और बात करते करते बीच में थोड़ी सी पंजाबी मिला दे, तो ये चीज़ भी हमारे लिए इंतहाई नागवार होती है। हम उस शख्स पे हंसते हैं और जो बेचारा पंजाबी कुछ ज़्यादा उर्दू के अंदर ऐड करता है, मिलाता है, मिक्स करता है, तो हम उसे परले दर्जे का बेवकूफ़ करार देते हैं। हम कहते हैं कि ये तो जाहिल है। तो देखना ये है कि हम इस ज़ाब्ते पे कितने कायम और दायम हैं। यानी एक वक्त में एक ही ज़बान का इस्तेमाल करो, एक ज़बान को दूसरी ज़बान में मिक्स ना करो। तो नाज़रीन, आइए इस हकीकत से मैं पर्दा उठाता हूँ, गौर से सुने, बहुत फ़ायदा होगा। एक बात याद रखें कि उर्दू ज़बान हमारे प्यारे मुल्क पाकिस्तान की कौमी ज़बान है, जबकि पंजाबी ये इलाकाई ज़बान है। दोनों में एक रिश्ता और ताल्लुक़ है कि उर्दू ज़बान भी पाकिस्तान की ज़बान है और पंजाबी भी पाकिस्तान की ज़बान है। अब एक जुमले पे गौर करें। एक शख्स कहता है कि मैं मस्जिद की तरफ जा रहा था, रास्ते में डिग पड़ा। हालांकि उसे क्या कहना चाहिए था, मैं रास्ते में गिर पड़ा। तो उसका ये जो जुमला है ना, ये हमें हंसने पे मजबूर करेगा और हम कहेंगे यार ये थोड़ा सा बेवकूफ़ है। तो बात याद रखें, अभी यहाँ पर हमें उसूल टूटता हुआ नज़र आया है, हमें एक ज़ाब्ता टूटता हुआ नज़र आया है कि इसने उर्दू के अंदर पंजाबी की आमेज़िश की है। तो नाज़रीन, मामला इसके बरअक्स है। अगली बातें गौर से सुने, बहुत फ़ायदा होगा। तो बात स्कूल से शुरू करते हैं जी। पहले हम कहते थे दाखला, अब कहते हैं एडमिशन। पहले हम कहते थे दाखला खुला है, अब कहते हैं एडमिशन ओपन। पहले हम कहते थे बस्ता, अब कहते हैं बैग। पहले हम कहते थे किताब, किताबें, अब कहते हैं बुक्स। पहले हम कहते थे कमरा जमात,
اب کہتے ہیں کلاس روم، پہلے ہم کہتے تھے مطالعہ، اب کہتے ہیں سٹڈی، پہلے ہم کہتے تھے استاد استانی، اب کہتے ہیں ٹیچر، پہلے ہم کہتے تھے ہیڈ ماسٹر، اب کہتے ہیں پرنسپل، پہلے ہم کہتے تھے درخواست، اب کہتے ہیں اپلیکیشن، پہلے ہم کہتے تھے گرمیوں کی چھٹیاں، اب کہتے ہیں سمر ویکیشن، پہلے ہم کہتے تھے سردیوں کی چھٹیاں، اب کہتے ہیں ونٹر ویکیشن، پہلے ہم کہتے تھے استاد جی میں اندر آ سکتا ہوں، اب کہتے ہیں مے آئی کمنگ سر، پہلے ہم کہتے تھے لاٹھی چھڑی، اب کہتے ہیں سٹک، پہلے ہم کہتے تھے نظم، اب کہتے ہیں پوئم۔ اب ذرا گھر کے اندر آ جائیں گی، پہلے کہتے تھے بڑا دروازہ، اب کہتے ہیں مین گیٹ، پہلے کہتے تھے پلنگ، اب کہتے ہیں بیڈ، پہلے کہتے تھے کرسی، اب کہتے ہیں چیئر، پہلے کہتے تھے میز، اب کہتے ہیں ٹیبل، پہلے کہتے تھے کمرہ، اب کہتے ہیں روم، پہلے کہتے تھے بیت الخلاء، اب کہتے ہیں واش روم یا ٹوائلٹ، پہلے کہتے تھے غسل خانہ، اب کہتے ہیں باتھ روم، پہلے کہتے تھے چچا، اب کہتے ہیں انکل، پہلے کہتے تھے چچا کا بیٹا، پھوپھی کا بیٹا، اب کہتے ہیں کزن۔ ناظرین یہ تو ایک لامتناہی سلسلہ ہے، یہ تھمے گا نہیں، یہ چند ایک چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ اب آئیے حقیقت سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ ناظرین جو اردو بولے اور اردو میں ایک لفظ پنجابی کا بولے تو اس کو ہم حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ اس نے اصول توڑا ہے، لیکن جو اردو بولے اور اس میں بسیار انگلش کی آمیزش کرے تو وہ ہمارے لیے قابل صد احترام ہوتا ہے۔ کہاں گئے ہمارے ضابطے اور کہاں گئے ہمارے اصول؟ اللہ تعالی ہم سب کو اسلامی کلچر نصیب فرمائے اور اللہ تعالی ہم سب کو مغربی کلچر سے محفوظ فرمائے۔ اپنی مٹی پہ چلنا سیکھو، سنگے مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے۔ سورج روزانہ ہمیں یہ درس دیتا ہے، مغرب میں جاؤ گے تو ڈوب جاؤ گے۔ دعاؤں کی درخواست، آپ کا میزبان طاہر جمیل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔